नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 टॉप वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट के अंदर हज़ारों वैरायटी आती हैं, परंतु मैंने 5 ऐसी वैरायटी आपके लिए सेलेक्ट की हैं जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा उत्पादन देकर जाती हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं ये हमें कम लागत में बढ़िया और शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाई, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे दूं। यदि आप अपनी धान की नर्सरी डालने से पहले किसी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं जो वैरायटी सबसे बढ़िया और शानदार उत्पादन देकर जाती है और जिसमें रोग भी कम आते हैं, बीमारी भी कम आती हैं और जो कम लागत में हमें अच्छी पैदावार देकर जाती है, यदि हम पहले से ही उसका सिलेक्शन कर लेते हैं या उसके बारे में सोच लेते हैं, उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं उसके बारे में और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसकी रोपाई का समय क्या है, नर्सरी कब डाल सकते हैं, पैदावार कितनी देती है, पकने की अवधि क्या है, यदि हमें फुल जानकारी होती है तो हम अपनी फसल से एक शानदार और बढ़िया उत्पादन ले लेते हैं किसान भाइयों। यदि हम वैरायटी का रोपाई के समय सिलेक्शन करते हैं या नर्सरी डालते समय सिलेक्शन करते हैं तो हम कोई भी वैरायटी उल्टी सीधी मार्केट से लेकर आते हैं और जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि इसका पकने का समय क्या है, यह कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, कोई भी जानकारी हमें उसके बारे में नहीं होती है, तो हम अपनी फसल से इतना अच्छा और शानदार उत्पादन नहीं ले पाएंगे किसान भाई। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन 5 वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि इनके लगाने का समय क्या है, इसकी नर्सरी हम कब डाल सकते हैं, हमें नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी है। तो किसान भाइयों, जो हमने नर्सरी डाली है, तैयार की है, तो हमें कितने दिन की नर्सरी लगा देनी चाहिए, अर्थात कितने दिन की नर्सरी की रोपाई कर देनी चाहिए। यह धान हमें पकने के बाद में कितनी पैदावार देता है और इसकी पकने की अवधि क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, पूरी बात करेंगे, डिटेल से जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं इन वैरायटियों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है ये वायर क्रॉपसांस की है, एरिज 6444 गोल्ड। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और काफ़ी किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया होगा और काफ़ी किसान भाई इसका नाम भी सुना होगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके लगाने के समय की बात करें तो आप मई और जून के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान भाई हम नर्सरी के लिए बीज की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी इसकी नर्सरी डालने के लिए। यदि किसान भाई हम बात करें कि हमें नर्सरी कितने समय की लगा देनी चाहिए, तो आपको इसकी नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन की जब आपकी नर्सरी हो जाए तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल करके देती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप अपनी फसल के लिए इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टॉप 10 वैरायटी की। तो ये जो वैरायटी किसान भाइयों श्रीराम बायोसीड की है जो बसंती के नाम से आती है। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप मई और जून के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम बात करें कि नर्सरी की रोपाई हमें कितने समय में कर देनी चाहिए, तो आपकी जब नर्सरी लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यदि किसान भाई इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी यदि हम इसकी सही समय पर देखभाल करते हैं तो हमें 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल करके देती है किसान भाइयों। इसके अंदर कोई विशेष बीमारी भी नहीं आती है, तो आप अपनी फसल के लिए इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो तीसरी जो वैरायटी किसान भाइयों ये जेके सीड की है, जेके 2082। इस वैरायटी की यदि नर्सरी डालने की बात करें तो आप इसकी नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम इसकी नर्सरी के लिए बीज की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी होती है किसान भाइयों। यदि हम बात करें रोपाई की तो आपको इसकी नर्सरी की लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए तो आपको तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हमें निकाल करके देती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी की। तो चौथी वैरायटी किसान भाई ये कावेरी सीड की है, कावेरी 468। यदि हम इसकी नर्सरी डालने की बात करें तो इस वैरायटी की नर्सरी आप मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें बीज दर की तो आप लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की मात्रा लेनी है नर्सरी डालने के लिए किसान भाइयों।
यदि हम इसकी रोपाई की बात करें तो जब आपकी नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन के आसपास हो जाए तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाई। यदि किसान भाई हम इसके बात करें पकने के समय की, तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पक्का तैयार होती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें निकाल करके देती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं पाँचवीं और अंतिम वैरायटी की। तो ये जो वैरायटी किसान भाइयों ये राशि कंपनी की है, जो राशि RRX 113 के नाम से आती है। इस वैरायटी की यदि हम बुवाई के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी है मई और जून के महीने में डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बीज दर की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी रोपाई की बात करें, जब आपकी नर्सरी 25 दिन के आसपास हो जाए तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पक्का तैयार होती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट उत्पादन किसान भाइयों ये 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। मैंने जो आपको ये 5 वैरायटी बताई हैं, यदि आप इनका सिलेक्शन करते हैं और सही समय से खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं और सही समय से आप इनकी देखभाल करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन अपनी फसल से प्राप्त कर पाएंगे किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की फसल है, किसी भी फसल में कोई बीमारी लगी हुई है तो आप उसका फोटो डाल दें, मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।